अक्षर ब्रह्म योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 21 फरवरी को ही नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं। पहला वीडियो मैं अभी तक बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन के अंदर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं कि और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए थे एग्ज़ाम के, उनका आंसर क्या हो सकता है, उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया था, भैरव आसन का वर्णन किस पुस्तक में है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हठ रत्नावली। बार बार हठ रत्नावली से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था मयूर आसन के 6 प्रकार का वर्णन किस पुस्तक में है? इसका आंसर भी हठ रत्नावली था, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था। और इस बार जो क्वेश्चन आया है भैरव, हठ रत्नावली के जो मुख्य आसन दे रखे हैं उसमें इसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन जो 84 प्रमुख आसन दे रखे हैं उनमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। जैसे पद्मासन के 4 प्रकार बताए गए हैं, कुक्कुट आसन के 4 प्रकार, कुक्कुट आसन के 5 प्रकार बताए गए हैं, पद्मासन के 4 हैं, कुक्कुट आसन के 5 हैं और मयूर आसन के 6 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। और भी कुछ आसन है, जैसे शिल्प सिंह आसन है, प्रणिपात आसन है, पिंड आसन है। इनका वर्णन भी हमें हठ रत्नावली के अंदर मिलते हैं। तो हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए कि कुक्कुट आसन के 5 वेरिएंट या 5 प्रकार किस पुस्तक के अंदर है, तो हठ रत्नावली। या पिंड आसन का वर्णन, पार्श्व आसन का वर्णन, सिंह शिल्प आसन का वर्णन किस टेक्स्ट बुक के अंदर है, तो ये हठ रत्नावली इनका आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था, सिंह संहिता के 12 वर्ष की गहन साधना के पश्चात मध्य साधक किस योग का अधिकारी हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। तो इसका आंसर होगा लय योग। लय योग का हो जाता है। 4 प्रकार के साधक बताए हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें, मृदु साधक, मध्य साधक, अधिमात्र साधक और अधिमात्रतम साधक। ये 4 प्रकार के साधक हैं। इनमें से जो 12 वर्ष के अंदर मृदु और मध्यम साधक को 12 वर्ष के अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और अधिमात्र वाले को 6 वर्ष के अंदर, और अधिमात्रतम वालों को 3 वर्ष के अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये जब शिव संहिता पढ़ी थी उसमें हमने डिटेल से इसका डिस्कशन किया था। अभी हम 1 मार्च से नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसकी फ़ीस मात्र 4,444 रुपये है। अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी नीचे आपको एक पट्टी दिख रही होगी, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहार की अभिव्यक्ति को जाना। तो परिहार की अभिव्यक्ति थोड़ा सा इन्होंने घुमा के क्वेश्चन दिया है। परिहार की अभिव्यक्ति का अर्थ होता है मन का निग्रह। तो मन का निग्रह षट संपत्ति के अंदर क्या आएगा, तो शम। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बताया योग सूत्र के में कि योग सूत्र के अनुसार जाति, देश, काल के संदर्भ में क्या एक रूप होता है? केवलीय पाद से ये क्वेश्चन लिया गया है। केवलीय पाद का सूत्र संख्या 9, यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन उठाया और इसका आंसर होगा स्मृति और संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली का विकार किससे समाप्त हो सकता है? किससे समाप्त है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मूल शोधन, अंत धोती, दंड धोती और दंत धोती इसमें दिया गया है। तो अपना आंसर था दंड धोती। जिन्होंने भी ये लिखा है उसका ये सही हो जाएगा। फिर है योग सूत्र में कृतकारिता, अनुमोदिता का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बताया कि कृत का, ये भी साधन पाद से लिए गए हैं। साधन पाद का सूत्र संख्या 34, साधन पाद के सूत्र संख्या 34 से ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया है कि इसमें का संबंध किससे है? संयम से है, तर्क से है, वितर्क से है, महावर्जित। इसका आंसर है वितर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ प्रतीका में बस्ता वल्लहो कारष्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया? तो इसका आंसर है कपालभाति के लिए। फिर है रामचरितमानस, प्रथम यूनिट से क्वेश्चन आया कि अरण्य कांड के अंदर जो नवदा भक्ति आई उसमें तीसरी भक्ति कौन सी है? 4 ऑप्शन थे, 2 ही मुझे याद है, बाकी 2 ऑप्शन याद नहीं कौन से थे। उसमें जो तीसरी भक्ति है वो ये है, गुरु के चरण कमलों का संग करना। नवदा भक्ति जो नवदा भक्ति दी गई भक्ति योग के अंदर, उससे ये डिफरेंस है, थोड़ी अलग नवदा भक्ति दे रखी है। उसके अंदर पहला दे रखा है सत्संग, दूसरा दे रखा है श्री राम जी की कथा से प्रेम करना, तीसरा दे रखा है गुरु के चरणों का संग करना या गुरु के चरण कमलों का संग करना, चतुर्थ दे रखा है कि भगवान श्री राम के का हरि का गुणगान करना। इस टाइप से देखा, श्री राम के नाम का जप करना। ये 5 प्रकार के इस टाइप से उन्होंने टोटल 9 भक्ति दे रखी थी। उसमें से जो तीसरी भक्ति का प्रकार है वो है गुरु के
चरण कमलों का शंख करना। फिर है आप, और कोष्टक में दे रखा था जल की उत्पत्ति का कर्म क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आकाश, वायु और अग्नि को लेना था, भूत और काल को हमें एलिमिनेट करना था। ये क्वेश्चन भी इजी है। फिर है योग तत्व के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या है, कि क्या क्या है जो योग नाड़ी शुद्धि के लक्षण है। तो हमें लौंग और केश मोचन इनको एलिमिनेट करना था, ये दो नहीं है, और बाकी एक और जटाग्नि का भी आया हुआ था ऑप्शन में। तो इन तीनों शरीर लघुता हो जाती है, कुसुत हो जाता है और जटाग्नि, ये 3 टिक होने चाहिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधे खड़े होकर ग्रीवा ऊपर की ओर और नेत्र खुला हो, आसमान की तरफ हो, वो कौन सा विकासक कहलाएगा। ये क्वेश्चन आया है 10th यूनिट से, जिसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जो 48 सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं, 48 सूक्ष्म व्यायाम, उनमें से ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सा है। तो पहला जो है स्मृति शक्ति विकासक, मेघ शक्ति विकासक, बुद्धि और गृत शक्ति विकासक और विशुद्धि चक्र शक्ति विकासक। तो अपना आंसर होगा स्मरण शक्ति विकासक। स्मरण शक्ति विकासक जो 48 उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम बताया, उसमें से 4th नंबर पर स्मरण शक्ति विकासक आता है, मेघ शक्ति विकासक आता है 5th नंबर पर, बुद्धि शक्ति विकासक आता है 3rd नंबर पर, और विशुद्धि चक्र शक्ति विकासक आता है 1st नंबर। तो इन्हीं में से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा, टोटल 48 आते हैं, टोटल 48 सूक्ष्म व्यायाम है। स्मरण शक्ति विकासक का तो ये आई गया आंसर। फिर है मेघ शक्ति विकासक। मेघ शक्ति के अंदर विकासक के अंदर हम क्या करते हैं, टोडी को कंठकूप के पास लगाते हैं, इस टाइप से टोडी को कंठकूप के पास हम लगाते हैं। बुद्धि शक्ति, बुद्धि और घृति शक्ति विकास के अंदर क्या करते हैं, सिर को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं बुद्धि शक्ति। और विशुद्धि चक्र को नाम से ही पता पड़ा, इसमें विशुद्धि चक्र पर ध्यान किया जाता है, दोनों नासिकाओं के अंदर, दोनों नासिकाओं से तीव्र सांस प्रश्वास किया जाता है। ये तो हर बार यहाँ से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वाले से क्वेश्चन पर सूक्ष्म व्यायाम किसने दिया, पहले इजी क्वेश्चन ये आ रहे थे, अब इनके अंदर से क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो धीरे धीरे जो एनटीए है वो पेपर का लेवल बढ़ाती जा रही है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको भी थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको जेआरएफ निकालनी है तो। फिर है आवृत्ति का नियंत्रण किससे किया जा सकता है, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, प्रतिहार से है। फिर ये आत्मा बलहीन द्वारा लक्ष्य नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं इसका कठोपनिषद भी है, कुछ लोग मंडूक उपनिषद भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं मांडूक। इसका मिला जुला जो आंसर मुझे मिल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होगा वो होगा मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग साधक पचक नहीं है, कौन सा है जो साधक पचक के अंदर शामिल नहीं है, तो इसमें वैराग्य नहीं है। ये समाधि पाद से क्वेश्चन लिया गया है, सूत्र नंबर 20। जो 5 साधन पचक बताए गए हैं उसके अंदर वैराग्य की जगह कौन सा शब्द आता है, वीर्य और प्रज्ञा, ये 5 पंच साधक बताए गए हैं योग सूत्र में। योग तत्व, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद के अनुसार घटा अवस्था में पहुंचने पर अभ्यास कितना रखना चाहिए, तो इसका आंसर था चतुर्थांश समय कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्य बेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, इनको मिलान करने वाला था। तो सूर्य बेदी से क्या होगा, वात का हर होता है, उज्जयी से कफ का, शीतली से पित्त का और भस्त्रिका से त्रिदोष का। इजी क्वेश्चन था। फिर है योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण निस्पंद निरुद्ध होता है। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण निस्पंद निरुद्ध होता है। इसके ऑप्शन मुझे याद नहीं है क्या है, लेकिन इसमें या तो प्राणायाम अगर ऑप्शन में होगा तो आंसर टिक हुआ होगा, या है एकांत में ध्यान। इस टाइप के अगर आपके ऑप्शन आए होंगे तो इसका आंसर इन दोनों में से एक होगा, जो देख लेना। फिर है घैरण संहिता के अनुसार कामदेव की काया किससे प्राप्त की जा सकती है, तो जलबस्ती ऑप्शन में था, खेचरी ऑप्शन में था, त्राटक, नौली और कपालभाति और शीतकर्म, ये दोनों एक साथ लिए हुए थे, तो ये दोनों इसके टिक होंगे। फिर है काया संपत का संबंध किससे है, तो ये रूप, लवण और वज्र सहन, इसका संबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद में से सही को चुने। तो प्रणव और धनुष की हम तुलना की गई थी, मैंने आपको बताया था प्रणव और धनुष वाले, तो इसमें किया गया है। तो प्रणव को क्या माना गया, धनुष माना गया, तो ये आंसर इसका टिक हो जाएगा। फिर इन चारों को वापस मिलान करने वाला कौन सा, तो आत्मनिवेदन नवदा भक्ति के अंदर एक पार्ट है, तो भक्ति योग का पार्ट हो गया। अल्पद्वार जो हठ योग के अंदर हमने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, उसके अंदर कुटिया के बारे में बताया गया था, तो ये इसका मठ हो जाएगा। फिर निंद्यासन बताया गया है ज्ञान योग के अंदर, और नाद स्फुटी होती है हठ योग के सिद्धि। इजी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चित्तस्य अंतर्मुखी भाव, चित्तस्य निश्चल भाव,
निरंतर अनुरुक्ति, ये त्रिशिकी उपनिषद से क्वेश्चन लिया गया है। त्रिशिकी उपनिषद से क्वेश्चन लिया गया है। इनका भी हमें मिलान करना था कि क्या है, जो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब त्रिशिकी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला था, इनका मिलान करना है। ये क्वेश्चन त्रिशिकी उपनिषद से लिया गया है। इसके अंदर जो अष्टांग योग है, इनका अलग अलग भाव से मैंने आपको समझाया भी था। यम नियम के बारे में इन्होंने बताया था कि निरंतर अनुरुक्ति का जो भाव आ जाता है वो नियम और यम के अंदर आएगा, मतलब इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना। फिर था आसन। आसन के अंदर मैंने बताया था सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव रखना आसन कहलाता है। आसन इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है। फिर प्राणायाम के बारे में बताया था कि प्राणों पर जो संयम कर लेते हैं या जो ये जगत मिथ्या है वो जान लेते हैं, उस पर प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। फिर आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के अंदर आएगा अंतर्मुखी भाव, प्रत्याहार कहलाता है। फिर धारणा आती है, निश्चल भाव धारणा है। और निरंतर चिन्मय स्वरूप ध्यान है, और जब ध्यान की कंटिन्यू जो अवस्था रहती है उसको समाधि कहते हैं। ये त्रिशिकी उपनिषद से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग की प्रायोगिक क्रियाओं की शिक्षा के घटक कौन कौन से? ये हर बार इसी टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 यूनिट का क्वेश्चन है, और जो अध्ययन विधियों की जो टेक्स्ट बुक है वो अपने कोर्स में है, उसके अंदर टोटल 9 अध्याय हैं। उन 9 अध्याय में से तीसरा अध्याय है अध्यापन शिक्षक विद्या। उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अध्यापन शिक्षण के घटक कौन कौन से। बार बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 6 घटक है। इस बार उन्होंने थोड़ा सा डीप पूछ लिया, तो जो 6 घटक कौन कौन से थे उनके बारे में पूछा गया था। अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय और पर्यावरण। 6 घटक है, उसमें से 3 कोई ऑप्शन में आए थे वो। ये भी 9th यूनिट से क्वेश्चन है। अभी तक हम लगभग 45 से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो एक और मैं बनाने की कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर, कि और भी जो मुझे स्टूडेंट से रिव्यू आ रहे हैं उनसे क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। तब तक आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरा फर्स्ट वीडियो आया है और सेकंड वीडियो आया, इन दोनों में लगभग 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। उन 50 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि एक आइडिया लगा सकें कि इस बार की जो मेरिट है वो कितनी जाने वाली है। अक्षर ब्रह्म योग से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।